वोटर बन गए हैं और अगर आ गए, जरा सा, अगर ये आ गए तो ये तो फेलियर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट है कि बॉर्डर क्रॉस करके कौन आया, कैसे आया, कितना दिन से कैसे रहा, वोटर कैसे बन गया, इसको कोई एतमाद करेगा? जो आदमी 2 बार से 4 साल से 4 टर्म से इलेक्शन में वोट गिरा रहा है, उसको ये एक मतलब इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इनके पास न बेरोजगारी का मुद्दा है, न महंगाई का मुद्दा है, न राष्ट्रीय एकता का मुद्दा है, न शिक्षा में आमूल परिवर्तन का मुद्दा है। तो अब तो चूंकि चुनाव है, तो इनके पास ये जो ये करते हैं, अब हम नाम नहीं लेते हैं, क्या करते हैं, सब जानता है क्या करते हैं। मगर भारत की जनता या बिहार की जनता वो जितना ये मूर्ख समझते हैं, यहाँ की जनता उतनी मूर्ख नहीं। यहाँ की जनता तो उड़ती चिड़िया को भी छेद देती है। तो इसी तरह ये जो कर रहे हैं, वो इनको पटकनियाँ इस बार खाना है और इनको पूरी उम्मीद है कि साहब कैसे हम व्याकुल हैं कि बिहार में हम फिर आ जाएं। इनको आना है। दूसरी बात है कि चुनाव जो भी लड़े, चाहे हम लड़ें या वो लड़े या कोई भी लड़े, तो हमारे लिए देश का संविधान जो है वो सर्वोपरि, और कभी भी किसी को भी देश के संविधान को कमजोर बनाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। जो गाहे बगाहे अक्सरा भारतीय जनता पार्टी करती रहती है और अपना भोंपू से भोंकती रहती है। अब बोलिए। वोटर आई कार्ड से जो वोटर लिस्ट से जो निकल गए हैं उनका क्या? वोटर लिस्ट से जिनका नाम निकल गया है और अगर सही में मान लीजिए कि उनका 2 जगह है तो 1 जगह का उनका खत्म हो जाएगा। मगर इनको सार्वजनिक करना चाहिए कि ऐसे कितने लोग, ठीक है, और वो कितने बार से वोट गिरा रहे हैं, ठीक है। और कोई भी मान लीजिए खुदा ने खास्ते उनका अगर 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम है तो वोट तो एक ही जगह से गिराए। हालांकि जिनका 2 जगह से था उनको 1 जगह कटवा लेना चाहिए था। और ऐसा इनको कुल ऐसे जो मामले आते हैं उनको सार्वजनिक करना चाहिए। नीतीश कुमार भी सर, नीतीश कुमार ने आज 11 पेंशनधारियों के लिए 1100 रुपए की किस्त जारी किया। कितना असर होगा चुनाव में इसका? यह ऐसा है कि कहा ना पहले कि बिहार की जनता बड़ी तेज है। बिहार की जनता सब समझ रही है कि 1 महीना 15 दिन के बाद आचार संहिता लागू हो जाएगा, तो जितनी घोषणा करनी है घोषणा कर दो। मगर बिहार का गरीब गुरबा अब अंतिम फेज में इनके घोषणा पर यकीन नहीं कर रही। सरकार जी 2025 में बहुमत दल हमारा बनेगा और अभी हम लोगों ने पार्टी के तरफ से नेता उनको मान कर रखा है। बहुमत आएगा तो। लेकिन मुकेश सहनी तो डिप्टी सीएम की दावेदारी करने लगे हैं। भैया अब कौन किसकी दावेदारी कर रहे हैं इसकी मुझको जानकारी नहीं है, मगर जहाँ तक हमारे गठबंधन का सवाल है, उस गठबंधन में इस तरह की कोई बात उभर कर नहीं है। सत्ता और महागठबंधन पदक बनने वाला है इस चुनाव में, आपकी क्या आप क्या मानते हैं? भाई ऐसा है कि किसी पे हम आरोप प्रत्यारोप क्या करें, मगर यह बात सही है कि सीधी सीधी लड़ाई इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए।
केंद्र सरकार का कहना है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए बिहार में घुस आए हैं, ऐसे में तो गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। मैं तो पहले कह चुका। विपक्ष पार्टियां मैंने तो आपने ध्यान नहीं दिया मैंने शायद। सुना है, तो आपने इस्तीफा की मांग क्यों मैंने नहीं कर कहा रहे? कि अगर बॉर्डर क्रॉस करके कोई आया है, रह रहा है, कितने दिन से रह रहा है, वोटर लिस्ट में कैसे आ गया,